आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने निखिल शर्मा मैथ्स में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने क्रैश कोर्स का आज है डे नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है मिक्सर एंड एलिगेशन। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। मैंने इसके टॉप लेवल के 15 क्वेश्चन उठाए हैं और 15 क्वेश्चन में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है। हर एक टाइप मैंने उठाई है, बड़े रिलैक्स तरीके से आपको देखने हैं। सारी की सारी टाइप कवर करूंगा, वो भी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप दिल्ली के नियर बाई हैं या आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाइए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। डियर देखो, सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दूँ। मिक्सर का जो मतलब होता है ना, मिक्सर होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला देना, ठीक है। और जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन का मतलब होता है तरीका। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे यार मैंने एक चीज़ को बेच दिया 18% प्रॉफिट पे, एक चीज़ को बेच दिया मैंने 10% प्रॉफिट पे, और इन दोनों पे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ मुझे 15%। तो एलिगेशन ये बोलता है यार कि बड़े में से छोटे वाले को घटा दो। 18 में से 15 गया, कितना बचा? 3। 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5। अब दो विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये हैं कि जो एलिगेशन लगाया जाता है वो सेम यूनिट में लगाया जाता है। यदि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ही होगा। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, जो बीच वाली जो वैल्यू होगी डेफिनेटली 1 से तो छोटी होगी। जैसे ये 15 जो है 18 से तो छोटा है और 10 से क्या है? बड़ा है। और जो नीचे जो रेशियो आपका आता है, जैसे मैंने प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाया, तो नीचे रेशियो प्रॉफिट का नहीं है, ये हमेशा ओरिजिनल चीज़ का रेशियो आता है। मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पर। तो नीचे जो रेशियो आएगा वो हमेशा ओरिजिनल चीज़ का आएगा। ये आपका एलिगेशन होता है। चलिए सवालों के साथ इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला ही सवाल मैंने एसएससी मेंस का उठाया है। कह रहा है कि एक किस्म 7 रुपये किलो और दूसरी 12 रुपये किलो है। कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 10 रुपये किलो हो जाए। कितना आसान सवाल है यार, फोकट के 2 नंबर मिल रहे थे। देखो, पहली जो टाइप का जो कोई भी चीज़ है, राइस है, कुछ भी है, चीनी है, पहली जो टाइप है उसका भाव था 7 और दूसरी जो है उसका भाव कितना था? 12। कह रहा है दोनों को मिला के बेच दिया, किस भाव से? 10 रुपये के भाव से। कह रहा है कि किस अनुपात में मिला है ये बताओ। मैंने आपको बताया यार, घटा दो। 10 में से 7 गया, कितना? 3। 12 में से 10 गया, कितना? 2। तो दोनों बर्तनों को या दोनों चीज़ों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 2:3। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं यार। ये भी मैंने एसएससी मेंस का ही सवाल उठाया यार। क्या कह रहा है? एक कंटेनर है 20 लीटर का, उसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कितना एसिड इसमें मिलाया जाना चाहिए? देखो डियर, रामबाण तरीका बता रहा हूँ। इन सवाल जब आप सवाल को शुरू करोगे तो डेफिनेटली ख़त्म भी होगा। और ये सवाल देखो, इन सवालों में ये देखो कि यार मिलाया क्या जा रहा है। जो चीज़ मिलाई जाएगी ना आप उसको उठा लो। जो गिवन मिक्सर है आपका, गिवन, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट है यार? 10%। उसने ऐड किया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोई भी चीज़ ऐड करूँगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूँगा तो अपने आप में 100% शुद्ध ऐड करूँगा भाई। और मैं सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा करना कितनी चाहता हूँ? 25%। मैं फिर कह रहा हूँ जो चीज़ ऐड की जा रही है उसको उठा लो, और कोई भी चीज़ मिलाऊंगा वो अपने आप में 100% शुद्ध मिलाऊंगा यार, है ना। एलिगेशन लगा दो यार। 25 में से 10 गया, कितना बचा? 15। और यहाँ पे 100 में से 25 गया, कितना बचा आपका? 75। 15 से काटा एक बार, 15 से काटा 5 बार। यदि गिवन मिक्सर 5 है तो कितना मिलाना पड़ेगा? 1। लेकिन एग्जामिनर ने साफ कहा है जो गिवन मिक्सर है वो 5 नहीं यार, कितना लीटर का है? देखो यहाँ दिया, कितने लीटर का है? 20 लीटर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने गुना पे बैठा है ये? इसके 4 गुना पे। तो ऐड किया है 1 यूनिट, इसका भी 4 गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 लीटर मिक्सर। हमें क्या 4 लीटर मिक्सर नहीं, 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यार बात समझ में आई होगी। चलिए इससे अगले सवाल पे आते हैं यार।
दो मिश्र धातु हैं ए और बी, एक अलॉय है ए और एक बी है। इनमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है, पहली वाले में कितना है 3:4 और दूसरे में कितना है 5:9। कह रहा है ए और बी को 2:3 में मिलाया जाता है, तो नए जो एलॉय है उसमें तांबे का और जिंक का वो बताओ यार, ठीक है, कॉपर और जिंक का रेशियो बताओ, कॉपर और जिंक का, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब भी देखो आपको यहाँ पे ए और बी को 2:3 में मिलाना है, तो 2:3 में मिलाना है तो पहले तो इनको बराबर करो। देखो पहले में 3 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल 7। ये वाले कितनी हो जाएगी 9 और 5 और 9 कितना होता है 14। पहला काम आपका पहले इनको बराबर करो। तो बराबर करने के लिए अलॉय ए को 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। अब बराबर करने के बाद वो जिस रेशियो में, बोलो किस अनुपात में मिलवा रहा है, 2:3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस भी रेशियो में मिलवाना चाह रहा है 2:3, तो ऊपर वाले को 2 से कर दो और नीचे वाले को किससे कर दो, 3 से। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी किससे गुना करेंगे, 3 से। ऊपर वाले को 2 से, यहाँ भी किससे, 2 से। अब यार 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया कितना 15 और 9 तिया कितना 27। अब इनको मिला दो यार मेरे प्यारे दोस्तों। देखो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 16 कितना हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका स्टिक जवाब है, सही जवाब है। विशेष ध्यान रखना 2:3 में मिलाना थी, ये नहीं कि सीधा 2-3 से गुना कर दी। पहले उन दोनों को बराबर करो, फिर जिस रेशियो में वो बोले उसी में आपको कर देना है। ये भी एसएससी मेंस का ही सवाल है यार, टायर 2 का ही सवाल है। बहुत मैंने हर एक टाइप कवर किया, आप आनंदित होकर बस देखते रहिए। पूरा टॉपिक केवल मैं 30 मिनट में फिनिश कर दूंगा और हर एक टाइप इसकी रिवाइज करवाऊंगा, हर एक टाइप। देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। भाई एक मिश्रण गिवन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 8:3 है, मिल्क एंड वाटर। कह रहा है 3 लीटर पानी मिलाया गया और अब अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। कह रहा है प्रारंभ में दूध और पानी की कितनी मात्रा। देखो डियर, एक बात बताओ, इस सवाल में ऐड क्या किया गया है। आप बोले सर ऐड किया गया है, देखो यहाँ पे फोकस करो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, 3 लीटर पानी ऐड किया गया है, तो रेशियो चेंज होना चाहिए था सिर्फ वाटर का। भाई मिल्क पहले 8 था तो अब भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ से किससे गुना कर दो, 4 से। यहाँ भी किससे, 4 से। भाई मिल्क पे कोई चेंज नहीं है, दूध पे कोई चेंज नहीं है, तो दूध को सेम बना दो, कांस्टेंट बना दो। अब देखो यार, पहले पानी था 3, अब हो गया 4, कितना यूनिट बढ़ गया डियर, 1। वो कह रहा है यार 1 यूनिट नहीं डाला पानी, पानी कितने लीटर डाला है, 3 लीटर, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो वो कह रहा है इनिशियली शुरुआती स्टेज में मिल्क बताओ, तो 8 का भी 3 गुना कर दूंगा, 8 तिया कितना 24, और इस 3 का भी 3 गुना कर दूंगा, 3 तिया 9। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्या कह रहा है, ताज़े फल में 68% पानी होता है, सूखे में 20% पानी होता है। 100% ताज़े फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, फ्रूट के केस में 2 ही चीज़ होती हैं यार, फ्रूट में 2 चीज़ होती हैं, एक तो वाटर और एक होता है पल्प। पल्प का मतलब होता है जैसे मैं मौसमी लिया हूँ यार, और मौसमी से जूस निकालो ना, जो जूस तो होता है वो तो हो गया पानी, और जो बच गया ना उसे पल्प बोला जाता है। इसे सॉलिड भी बोल देते हैं, इसे हिंदी भाषा में यार गुदा भी बोल देते हैं ना। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है यार, एक फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश, इसमें वाटर जो है वो 68% है। तो आप बताइए, आपको यार कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, वाटर 68% है, तो पल्प कितना हो जाएगा इसमें 32%। ओके, कटरा काट लो यार, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से काटूंगा 8 बार, 4 से काटूंगा 17 बार। तो फ्रेश जो आपका फ्रूट है उसमें यदि वाटर 17 यूनिट है तो पल्प कितना है 8। कह रहा है जब ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो इसमें 20% वाटर रह गया, 20% वाटर, तो पानी पल्प कितना हो जाएगा यार 80%। सिंप्लीफाई करूँगा, 20 का 20, 20 से काटे कितने बार 4। और मैंने आपको एक ही बात बताई यार, फ्रूट के केस में पल्प ऑलवेज सेम, हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा सेम। कोई भी फ्रूट है उसमें जो घटेगा बढ़ेगा वो केवल वाटर, पल्प हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ तो पल्प है 8, यहाँ है 4, बराबर तो नहीं है, कर दो यार, यहाँ किससे गुना 2 से,
यहाँ भी किससे गुना, 2 से, ख़त्म बात। अब यार फ्रेश जो फ्रूट है अपना, देखो 17 तो ये 8 ये 17 और 8, अपना फ्रेश फ्रूट कितने यूनिट का है, 25। वो कह रहा है भाई 25 का नहीं, फ्रेश फ्रूट है कितने केजी का, 100। डियर कितने गुना पे बैठा है, 4 गुना पे। कह रहा है ड्राई फ्रूट बताओ, तो देखो 2 1 का 2 तो ये, और 4 दूनी 8, 8 2 कितना 10, और इसका भी कितना गुना कर दो, 4 गुना कर दो, तो 10 चौका 40 किलो। स्मार्ट तरीके फॉलो करो, और स्मार्ट तरीके का मतलब ये नहीं है कि यार कोई जादू वादू, नो, आप वो तरीके लगाओ यार जिससे सवाल पेपर टाइमिंग में हो, पेपर में हो, एग्जाम में सवाल हो। तो आप जब भी फ्रूट का केस आए ना, तो एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जो पल्प होता है ना, वो हमेशा सेम होता है, हमेशा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो डैम श्योर यार मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, ज़रूर। बहुत मेहनत से यार ये चीज़ें आप लोगों के लिए डिलीवर करता हूँ, बहुत मेहनत से। तो यदि चीज़ें आपको अच्छी लगें तो डैम श्योर यार अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर किया करो, मस्त रहा करो, ज़बरदस्त रहा करो। चलिए, 10 बच्चों के बीच 57 मिठाई बांटी गई, प्रत्येक लड़की को 6, प्रत्येक लड़के को 5। देखो यार, प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितनी आई, 6, प्रत्येक बॉय के हिस्से में कितनी आई, 5, और यार टोटल 57 बांटी हैं 10 लोगों में। तो एक के हिस्से में कितनी आ रही है, इसके हिस्से में 5.7। लगा दो एलिगेशन, ख़त्म बात यार। 6 में से 5.7 घटाऊंगा 0.3, 5.7 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.7, पॉइंट से पॉइंट गया। रेशियो कितना आ गया गर्ल्स और बॉयज़ का, 7:3। यदि लड़की 7 तो लड़के 3, 7 और 3 कितना, 10। और डियर यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसने शुरुआत में बच्चे दिए भी कितने हैं, आप बोले सर शुरुआत में बच्चे भी 10 दिए, कितने गुना पे, 1। तो उसने बॉयज़ की संख्या पूछी है, तो बॉयज़ 3 यूनिट हैं, 3 का भी 1 गुना कर दो यार, 3 1 का कितना हो जाएगा आपका, 3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी यार, बहुत प्यार से। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं यार। ये कह रहा है कि 2 समान समता की बोतल जिनमें 35% और 33 एंड 1/3% ऑरेंज जूस है, उन्हें सेब से पूरी तरह भर दिया, फिर दोनों बोतल एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया। अब मिश्रण में एप्पल जूस बताओ कितना परसेंट है। अच्छा सवाल है यार। देखो 2 बर्तन हैं यार, और उसने साफ बोला कैपेसिटी सेम है। जो फर्स्ट है उसमें 35% का बटे 100, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20 बार। यदि टोटल 20 है ना, तो उसमें से 7 ऑरेंज का जूस है, ऑरेंज जूस 7, तो एप्पल से भर दिया कितना उसने, 13 यूनिट। भाई कह रहा बाकी बचा वो उसने एप्पल जूस से भर दिया। सेकंड वाला जो जार है ना यार, उसमें 33 एंड 1/3% ऑरेंज जूस है, मीन्स 33 एंड 1/3 मीन्स 1/3। यदि टोटल 3 है तो ऑरेंज जूस कितना, 1, और जो खाली था वो उसने एप्पल से भर दिया 2 यूनिट। ठीक है, पहले बर्तन में टोटल कितना हो गया, 20, दूसरे में कितना हो गया, 3। बड़े ध्यान से आप मुझे एक बात बताओ यार, उसने पहली लाइन में बोला कि दोनों समान समता की हैं, अपनी तो समान की नहीं, ये तो 20 की, ये 3 की, तो पहले बराबर बनाओ, और 2 संख्याओं को बराबर करना है तो एक दूसरे से गुना कर दो, इसको 3 से कर दो और इसको किससे, 20 से। हो गई भाई बराबर। यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 20 से, और यहाँ भी किससे, 20 से। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप ये देखो उसने पूछा क्या है, मिश्रण में सेब कितना परसेंट है, एप्पल जूस। एप्पल यहाँ पे कितना है, 39, और यहाँ पे कितना है आपका, 40। तो 40 + 39 ये आपका एप्पल जूस हो गया। टोटल है कितना, देखो 60 लीटर, ये 60 लीटर, कितना, 120। तो दैट इज 79 डिवाइड बाई 120, और गुना किससे कर दो, 100 से। परसेंटेज के लिए पूछा है तो डियर काटूंगा, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा कितनी बार, 6 बार, है ना। अब आपका 70 इसकी यहाँ गुना करूँगा, 9 5 45, 4 का 4, 7 5 35, और 4 कितना होता है आपका, 39/6। इतना परसेंट आपका जवाब हो जाएगा, जिस भी अकॉर्डिंग उसने ऑप्शन दे रखे हैं। इस सवाल में आपको ध्यान ये रखना था कि दोनों जो जार हैं ना, दोनों जो बर्तन हैं, उनकी कैपेसिटी सेम है। तो सेम नहीं थी तो मैंने कर लिया, और जब भी 2 संख्याओं को एक दूसरे से गुना कर दोगे तो वो बराबर हो जाएंगे यार। ठीक है, चलिए यार, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। 42 रुपीज़ किलो वाली कीमत में 50 रुपीज़ किलो वाले 7.5 किलो चावल मिलाए गए, मिश्रण को इस कीमत पे बेचा तो 18% लाभ हुआ, है ना। कह रहा है कितने ये मिलाऊँ। देखो
क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना यार बात को, लिसन। 2 प्रकार के राइस हैं, 42 रुपीज़ पर केजी और एक 50। उसने साफ बोला यार जो 50 रुपये पर किलो वाले हैं ना वो तो कितने हैं, 7.5 किलो। कह रहा है ये कितने मिलाऊँ, 42 रुपीज़ पर केजी वाली, ताकि मिश्रण को सेल किया यार। तो सेलिंग प्राइस मिश्रण का कितना दिया है, 53.10 एंड ही गेन 18%। मैंने आपको आते ही बताया था यार, एक ही बात बताई थी कि एलिगेशन इन द सेम यूनिट। यहाँ ये सिप्पी है, ये सिप्पी है, तो यहाँ बीच में एसपी नहीं सिप्पी रखेंगे। 18% लाभ हुआ है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 118% लाभ होकर कितना, 118 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली वैल्यू। अब यार देखता हूँ मैं, देखो यदि ये 111 होता तो 5 बार तो ज़्यादा, 4 बार जाएगा है ना, 4 बार जाएगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट 0 तो पक्का 5 है ना। तो इसका कितने गुना है यार, 45 टाइम्स है। ये सिप्पी आ जाएगा, कितना आ जाए, सिप्पी कितना आ जाएगा यार आपका, सिप्पी आ जाएगा कितना, 4 अच्छा 4.5 आ जाएगा है ना। इसका कितना गुना हो जाएगा, यस यस यस, हम क्या कर देंगे यार, 1310 पॉइंट हटा के, हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसका कितना गुना हो जाएगा यार, इसका गुना हो जाएगा 0.45 गुना, है ना, 0.45 गुना हो जाएगा। अब डियर 100 यूनिट का मान निकालूंगा तो 100 से गुना करूंगा तो वो जो मिश्रण का जो सिप्पी तैयार होगा वो कितना होगा, 45। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो कैलकुलेशन ध्यान से। ये सेलिंग प्राइस दिया यार, और यहाँ सिप्पी है, यहाँ सिप्पी है, तो यहाँ भी सिप्पी रखना पड़ेगा। 18% लाभ, कोई भी चीज़ 100 होती है, 18 का लाभ ओके 118 रिप्रेजेंट कर रहा है यार इसको। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका, 45 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 यूनिट। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब एलिगेशन लगाऊंगा तो यार 45 में से 42 घटाऊंगा कितना बचा, 3। 50 में से 45 घटाऊंगा कितना बचा, 5। अब वो कह रहा है यार ये वाली जो यूनिट है ये 3, तो ये कितनी, 5। वो कह रहा है 3 नहीं भाई साहब, ये कितनी है, कितने गुना पे है यार इसका, तो 25 या 75, 2.5 गुना पे है। तो इसका भी कितना गुना कर देंगे यार, 2.5 गुना कर देंगे, तो 25 पंजे 125, कितना केजी मिलाना पड़ेगा, 12.5 केजी राइस मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, देखो 118 का मान ये दे रखा है, 100 का मान निकाला तो 45 आ गया। आई होप सो आप समझ गए होंगे। देखिए यार 2 तरीके होते हैं, मैं पूरा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों। कुछ लोग कैलकुलेशन गलत करवा देते हैं तो फिर वो कहते हैं ठीक है सब मोह माया का। मेरा ऐसा नहीं है, A to Z सवाल में आपको गारंटी के साथ कैलकुलेशन एरर कुछ 100% एक्यूरेसी के साथ हर एक चीज़ होगी। आप बिलीवेबल तरीके से पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से। कुछ लोग अब 20 सवाल कराए 10 में एक कैलकुलेशन एरर है तो वो ट्रस्टेबल बात नहीं रहती। मैं जहाँ पे कैलकुलेशन गलत होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि यार यहाँ ये गड़बड़ है, तो उसको आप डेफिनेटली सही कर लेना, ठीक है। चलिए मूव करते हैं यार, ये भी SSC मेंस का सवाल है, बड़े प्यार से देखो क्या कह रहा है यार। एक बर्तन में 32 लीटर मिश्रण है, एसिड और पानी का जो रेशियो 5:3 है। कह रहा है 12 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया और 7.5 लीटर पानी मिला दिया। अब बताओ, देखो यार एक बात बताता हूँ मैं आपको। मान लो यार ये कोई भी चीज़ है, ये एक बर्तन है, इसमें आपने कुछ भी मिक्सर डाल रखा है। एक मान लो विस्की और वाटर का मिक्सर है, शराब और पानी का मिश्रण है। मान लेते यार इसमें शराब 75% है और 25% पानी है। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बहुत प्यारा सा। आपने इसमें से 1 गिलास पी लिया, तो 1 गिलास पी लिया, उस जो गिलास आपने 1 गिलास आपने जो लिया है उस गिलास में भी यार 75% विस्की आएगी और 25% क्या आएगा, वाटर मिक्सर में, है ना। ये तो नहीं है ना कि पूरी विस्की आ जाएगी या वाटर आ जाएगा। और जो बचेगा उसमें भी सेम रहेगा, 75% विस्की रहेगी और पानी भी कितना रहेगा, 25। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 32 लीटर का मिश्रण था, उसमें से उसने 12 तो निकाल दिया, बचा कितना, 20। स्मार्ट तरीके पे फॉलो करो। अब जो 20 यूनिट बचा है इसमें एसिड और वाटर का, मैंने कहा यार वो रेशियो सेम रहेगा, रिमेनिंग में भी सेम रहेगा और जो निकाला उसमें भी सेम रहेगा। ये नहीं कि यार अकेला एसिड निकल के चला जाएगा, ओके। तो एसिड और वाटर का इसमें भी रेशियो कितना रहेगा, 5:3 रहेगा। 5 यदि एसिड 5 तो ये 3, 5 और 3 कितना, 8। लेकिन अब 8 नहीं यार, यूनिट कितनी बची हुई है, 20। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20/8 के बराबर, है ना। आई होप यार समझ पा रहे हैं। चलो और टूटा तोड़ो, 4 दूनी 8, 4 से काटा 5 बार, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं यार शुरुआत में एसिड कितना हो जाएगा, इसका 5/2 गुना कर दो, 5 5 25, 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5, है ना। इसका भी 5/2 गुना कर दूंगा तो 5 से 15, इसमें कितना हो जाएगा,
7, ये वाटर हो गया। अब उसने क्या कहा यार, इसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया। डियर, पानी अपने पास कितना था 12 लीटर में निकालने के बाद 7.5, इसमें अगले ने 7.5 लीटर पानी और मिला दिया। भाई एसिड तो सेम रखा है, तो आप बोले सर एसिड में तो कोई चेंज है ही नहीं। और वाटर कितना हो जाएगा 7.5 कितना 15, ये हो जाएगा है ना भाई 7.5 15। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, 25 से काटूंगा 25, 5 125, 25 छिक्का 150, तो 5:6। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बहुत गजब का सवाल था यार, बहुत गजब का सवाल। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मूव विद अनदर क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो, एक दूध वाला के पास 3 कंटेनर हैं। पहले की क्षमता है 40, दूसरे की है 30 और तीसरे की है कितनी 20। वह 87.5, 80 और 90 लीटर के % कंटेनर को क्रम से 3:2, 5:1 7 और दूध और पानी से भरता है। देखो उसने ये कहा यार, एक्चुअल में जो ये 3 जार हैं यार, 3 बर्तन हैं, ये इनकी कैपेसिटी तो ये थी, लेकिन पहला का यूज़ किसने कितना किया, उसने 87.5%। आई होप यार आपको पता होगा 87.5%। देखो 100% में से क्या घटा लो 12.5, और परसेंटेज आपको आता ही होगा बहुत अच्छे। 100% 1 होता है, 12.5 कितना होता है 8, है ना। तो ये कितना बचेगा 7/8 होता है ना यार। तो पहले का 7/8 यूज किया उसने। दूसरे का कितना किया 80% मतलब 4/5। तीसरे का 90% मतलब 9/10। तो पहले में 8 से काटा 8 45, पहले का 35 लीटर, दूसरे का 5 से काटा 24 और इसका कितना 18। आगे क्या कह रहे हैं, दूध और पानी है भाई साहब। मिल्क और जो वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, तीनों बर्तनों में। इसमें भी क्या है मिल्क और वाटर। थोड़ी कैलकुलेशन है, जस्ट आसान सवाल है। पहले में 3:2 में 3:2, यदि 3 मिल्क है तो 2 पानी, 3 और 2 टोटल कितना हो गया 5। आप बोले सर 5 नहीं है कितना टोटल 35, कितने गुना पे 7। तो दोनों को 7 से गुना कर दो, दूध हो गया 21 और पानी कितना हो गया 7 दूनी 14। यहाँ भी 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना। ओके, अगले से समझो। देखो सेकंड जो कंटेनर है उसमें 5:1 है, 5:1 टोटल कितना हो गया 6। वो कह रहा है 6 नहीं कितना 24, कितने गुना पे 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 एकम 4। भाई 4 गुना, तो रेशियो को भी 4 गुना कर दिया। चलो अगले से समझो। डियर, जो थर्ड है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:2। टोटल कितना हो गया 9। वो कह रहा है यार 9 नहीं है 18 है, कितने गुना पे 2। तो इसका भी 2 गुना, 7 दूनी 14 और 2 दूनी कितना 4। अब जो भी उसने पूछा वही कर देंगे। कह रहा है उसके द्वारा ले जाए गए दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का कह रहा है कुल दूध और कुल पानी का अनुपात बताओ। यार देखो दूध यहाँ पे 21, 20 41, 41 और 14 कितना 55, और वाटर कितना हो जाएगा यार 4 और 4 8, 8 और ये आपका 14 है, तो 14 8 कितना 22। 11 से काटा 5 बार, 11 से काटा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5:2। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप बात समझ पाए होंगे। चलिए मूव विद अनदर क्वेश्चन। सवाल ये कह रहा है चॉकलेट और दूध के एक मिश्रण में 8% चॉकलेट है। इस प्रकार के 50 लीटर मिश्रण में 10% दूध मिला है, तो चॉकलेट का प्रतिशत। देखो यार कतई आसान सवाल, मेंस का है। क्या कह रहा है देखो कि यार एक 50 लीटर का मिश्रण है, उसमें 8% चॉकलेट है। कतई तो आसान है यार। देखो 50 दूनी 100 4, तो चॉकलेट 4 है, तो जो दूध है वो आपका कितना हो जाएगा 46। टोटल कितना है 50 है ना। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर दूध और मिला दिया। यार 10 और मिला दूंगा तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका 56। कह रहा है अब चॉकलेट का % बताओ। चॉकलेट तो सेम है 4 की 4, और अब आपका टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 4 और यूनिट तो चॉकलेट और 56 मिल्क, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। % पूछा गुना 100, 4 से काटा 15 बार और 1/15 आप सब जानते हैं, 6 से ही 2/3%। कतई आसान सवाल था यार। इससे अगला सवाल देखते हैं यार। एक एलॉय है मिश्र धातु A, जिसमें X और Y का रेशियो कितना 5:2। एक एलॉय B है जिसमें ये रेशियो कितना है 3:4। कह रहा है दोनों को 4:5 में मिलाया, तो नया जो एलॉय जो आपको मिला उसमें X का % बताओ। देखो डियर, मैंने आपको बताया जब 4:5 में मिलाना है तो पहले तो बराबर करो भाई।
5 और 2 ये कितना यूनिट का हो गया 7, ये भी कितना 7, ये तो ऑलरेडी बराबर है। तो भाई ऊपर वालों के 4 से गुना कर दो, नीचे वालों को किससे 5 से, क्योंकि उसने साफ बोला यार 4:5 में मिलाओ। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 5 से और यहाँ भी किससे 5 से। ओके, अब दोस्तों जो नया एलॉय आपका तैयार हुआ है सी, उसमें देखो 20 तो एक्स यहाँ पे है और 15 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 20 और 15 कितना है 35, 4 दूनी 8, 8 और 20 कितना हो जाएगा यार 28। मुझे 7 से कटता नज़र आ रहा है, 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 4 बार। उसने कहा जो नया एलॉय जो आपका आया है ना सी, नया एलॉय आया है मेरा, उसमें एक्स की मात्रा पूछे, एक्स कितना है 5, टोटल आपका कितना हो गया 9 गुना 100। आपको पता ही है यार 1/9 का मान कितना होता है यार 11 एंड 1/9, तो इसका 5 गुना है, ये कितना हो जाएगा 55 एंड 5/9%। आई होप यार मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव विद अनदर क्वेश्चन। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन सवाल है यार और बहुत बार बार रिपीट हो रहा है। कह रहा है 50 लीटर का एक बर्तन 50 लीटर दूध से भरा हुआ है, 5 लीटर दूध निकाला गया और पानी मिला दिया, फिर से दूध और पानी के मिश्रण से 5 लीटर मिश्रण निकाला और पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया तीसरी बार भी की गई। अब कह रहा है लास्ट में दूध बताओ। प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, फाइनल रिजल्ट बराबर है इनिशियल 1/x/c की पावर n। मैं एक एक बात बताऊंगा क्या है। फाइनल मतलब अंत में कितना रहा वो, इनिशियल मतलब शुरुआत में जैसे एक 50 लीटर का बर्तन था एक, ठीक है 1, x देखो बोले सर ये x क्या है, एक बार मुझे फिर से देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर से लिख रहा हूँ यार, डो नॉट वरी। देखिए क्या बताया था मैंने, फाइनल इनिशियल 1/x/c एंड इट्स पावर n। डियर देखो बात को ध्यान से सुनना, फाइनल मतलब अंत में कितना बचेगा वो, इनिशियल मिश्रण मतलब शुरुआत में कितना दे रखा था यार 50 लीटर मिल्क था, 1/x का मतलब है कितना निकाला जा रहा है प्रत्येक बार, यहाँ पे देखो 5 लीटर निकाल रहा है वो प्रत्येक बार 5। सी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ द जार भी 50 ही है यार, शुरुआत में 50 लीटर का बर्तन था। और एन का मतलब है कितनी बार रिपीट किया बता रहा है वो, देखो यह प्रक्रिया तीसरी बार 3 बार की गई है। अब डियर सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो यार, 50 का 50, 5 से काटा 10 बार, 10 एकम 10, 10 में से एक गया कितना 9/10, 9/10 और 9/10। ओके, अब मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 इसको काट दूँ कहो तो आप लोग, काट दिया मैंने, 5 से काट दिया, यहाँ से मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या बच गया था अपने पास 50 गुना 9/10, 9/10 एंड 9/10, ये 0 0 काट दिया, 5 बच गया। गुना करता हूँ, 9 गुना 9 81 और 9 5 कितना होता है 45 और नीचे कितना आएगा 100। 81 और 45 की गुना करता हूँ, यूनिट डिजिट 5 सबका ही है भाई, करना ही पड़ेगा। 81 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 81 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा डियर किससे भाई 45 से, तो 5 एकम 5, 8 5 40, 4 एकम 4, 8 चौका 32, तो ये कितना आ जाएगा आपका 36.45, क्योंकि नीचे 100 था। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। डियर ये स्क्रीन बार बार उसमें जा रही थी, तो यदि आपने वो फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिखा था तो एक बार पीछे बैक करके आप उसको देख लेना, जो मैंने बताया था फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 1/1 - x/c एंड इट्स पावर n। इनिशियल का मतलब शुरुआती, एफ का मतलब फाइनल, जो लास्ट में बचा वो, जैसे यहाँ पे लास्ट में दूध कितना बचेगा 36.45 लीटर, एक्स का मतलब कितना निकाल रहा है प्रत्येक बार में, सी का मतलब कैपेसिटी, एन का मतलब कितनी बार रिपीट किया, 2 बार 3 बार, जैसे यहाँ 3 बार रिपीट किया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप थी सारी की सारी आपके बीच में रख दी। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों डैम श्योर चीज़ों को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहो ज़बरदस्त रहो।